हरी। तो स्वागत है आप सभी का। आज पहला दिन है 18वां, जो हमारा 18 दिन का सत्र चलेगा उसका पहला दिन है। तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। तो पहले हम लोग अपने गुरु और भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरु से आज्ञा लेते हैं और उनकी आज्ञा से फिर हम क्लास को आगे चलाते हैं। तो ये मंगलाचरण कहते हैं इसको। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितांस्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं पर्जन्यं सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भगवत गीता, है ना। इसको समझते हैं 18 दिनों में। तो 18 दिनों में तो थोड़ा एकदम से नहीं समझ में आती है, लेकिन एक रूपरेखा तैयार हो जाती है। और हम लोग जैसे ना कोई काम करते हैं तो उसके लिए पहले रॉ मटेरियल होता है। तो पहले हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ, हमें इसमें इंटरेस्ट तो है पढ़ने में, मन तो है पढ़ने का, लेकिन समझ में नहीं आता, संस्कृत समझ में नहीं आती, भावार्थ नहीं समझ में आते, है ना। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि सब लोग एक साथ आज बैठे हैं क्लास में और हम लोग भगवत गीता यानी भगवान के मुख से निकली हुई वाणी का स्वपान करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ये है शिल प्रभुपाद, है ना। शिल प्रभुपाद जी कौन है? आप देखिए कि इन्होंने विश्व में एक इतिहास रच दिया, है ना। इनको विश्व गुरु की उपाधि भी मिली है कि आज जो कर दिखाया कोई नहीं कर सकता। 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में विदेश गए। जो हैप्पी हिप्पी थे ना, उनको हैप्पी बना दिया। जहाँ सिर्फ लड़की शराब लेके लोग सड़कों पे पड़े रहते थे, है ना, उसी में आनंद आता था उनको। वो आनंद के सच्चे खोज में थे कि कहाँ आनंद मिलेगा, है ना। हम लोग क्या है, सुख को आनंद देख लेते हैं। तो सुख क्षणिक होता है। पहले होती खुशी, खुशी का मतलब खुशी, बाद में खुदकुशी, है ना। आजकल देखो छोटी छोटी चीजों में किसी को इश्क हो गया, बाद में बदला अटैची में 36 टुकड़े मिल गए। तो क्या हुआ, थोड़े सुख के लिए गए ना, बाद में अंत में क्या हुआ, खुदकुशी। तो हमें सुख नहीं लेना, हमें क्या लेना, आनंद, सत्य चित आनंद, है ना। वो आनंद कहाँ मिलेगा, भगवान की भक्ति में मिलेगी। बाकी जहां भी आप सुख ढूंढने जाओगे वहां आपको दुख मिलेगा, कोई भी हो। कि जिससे भी आप चाहोगे हमें सुख दे, वो आपको दुख पक्का देगा, है ना। लेकिन जब आनंद की खोज में जाएंगे तो वहां पे आपको दुख नहीं मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा सा कड़वा लगता है कि कौन यार सुबह उठे, कौन नहाए, चलो सोते हैं, कहाँ ठीक है ना। लेकिन बाद में जब आपको इसमें मजा आने लगता है ना थोड़ा थोड़ा, फिर आपको सुबह 3 बजे उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको जाड़े में ठंडे पानी से नहाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर आपको व्रत उपवास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर वो आनंद आता है। उसको कहते हैं सच्चा आनंद। तो शिल प्रभुपाद जी कौन है? भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण कृष्ण भावनामृत संगठन के। तो इस्कॉन है, उसका फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन। तो यहाँ इन्होंने यूरोप में इसको स्थापित किया। इनको लगा कि कोई भी चीज़ अगर अमेरिका से सेंट्रलाइज करके की जाएगी तो बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने वहां पे जाके नींव डाली इसकी। और इनके अंदर भक्ति थी। जब देखो कोई भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई भक्ति का बीज है ना। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। जैसे कि कोई बीज आज उगा, कोई हुआ 10 दिन बाद उगा, कोई साल भर बाद उगता है। तो बीज कब अंकुरित होता है? समय आने पे।
तो हमारे अंदर कृष्ण का बीज यानी कृष्ण भावनामृत का बीज पड़ा है, यानी अंदर भक्ति है, हमारे अंदर श्रद्धा है भगवान के प्रति। लेकिन वो उग कब रहा है ना, कब जागरूक हो रहा है, वो भगवान की कृपा के ऊपर है। किसी का जल्दी होता है, किसी का बाद में होता है। एक ही परिवार में कोई सुबह पूजा करता है, कोई नहीं करता है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है ना। एक परिवार में अपने कितनी अलग अलग मतभेद होते हैं। तो पत्नी बहुत सुचारू रूप से भगवान की भक्ति कर रही, तो पति नहीं कर रहा है। पति बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे, तो पत्नी नहीं कर रही। तो अपने परिवार में भेद है ना। लेकिन क्या है कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ते। तो तेषाम सतत युक्तानाम, आप निरंतर, भगवान कहते हैं आप निरंतर मेरा भजन करते रहो, है ना, तब मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा कि तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। बिना भगवान के बुद्धि दिए हम भगवान को प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या है ना कि आप देखो ना, कोई भी अगर नियम से कोई लगातार अथक प्रयास करता रहता है तो उसको सफलता मिलती है। तो वैसे ही भगवान की भक्ति में हम नियत रहेंगे तो एक दिन भगवान हमसे मिलने जरूर आएंगे, है ना। तो आप बस श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो आप देखो प्रभुपाद जी बचपन से ही अपने जो उनके मित्र मंडली थी उनके साथ जगन्नाथ रथ यात्रा निकालना, है ना, भगवान की पूजा करना, क्योंकि इनके माता पिता भी शुद्ध वैष्णव थे, भक्त थे। तो आपके घर में मान लो आप भक्ति करते हो ना, तो बच्चा भी आता, चलो बेटा जरा घंटी ले आओ। बच्चा भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, आपको देखेगा मम्मी कैसे पूजा कर रही है, बच्चा भी करने लगेगा ना। तो संस्कार होते हैं। तो जब हम कभी मान लो यही अभी आगे हम लोग जब गीता पढ़ेंगे तो देखेंगे अगला जन्म हमारा होगा या नहीं होगा, या अगला जन्म हमारा होगा तो क्या होगा, है ना, ये गीता बताएगी आपको। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। तो आपको इसी गीता में ही सब कुछ निकल के आएगा कि मेरा अगला जन्म कौन सा होगा, हम पिछले जन्म में कैसे हमारे कर्म रहे होंगे कि हमें आज ये मनुष्य का जन्म मिला, है ना, हमने कौन कौन सी त्रुटियां करी हैं, अब हमें कौन सी त्रुटियां नहीं करनी है ना। भगवान बाद में कह देते हैं सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वम सर्व पाप्यो भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि सारे धर्म, पति पुत्र पिता, है ना, जो भी जाति पात सब धर्म छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। सर्वधर्म परित्याजम, सारे धर्म त्यागो, माम एकम शरण, मेरी शरण ग्रहण करो, अहम तो हम सर्व पाप्य भी हो, तो तुम्हारे सारे समस्त पापों को विनष्ट कर दूंगा। मोक्ष से मानी, मतलब डरो मत, भगवान साफ साफ कहते हैं ना। तो हमें क्या करना, शरणागति होनी है। तो यहाँ पे बचपन से इनके अंदर संस्कार थे, क्योंकि ये पिछले जन्म में शुद्ध भक्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति अधूरी रह गई, जिसकी वजह से इनको शुद्ध वैष्णव के घर में दोबारा जन्म मिला। कि जहां से भक्ति छूटती है ना, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। जहां आप कक्षा 4 में पहुंच गए हो, तो कक्षा 4 से अगली जो जन्म होगा वो कक्षा 5 वाले घर में मिलेगा, जहां से आप कक्षा 5 से स्टार्ट कर सकते हो। यानी भक्ति आपकी कभी खत्म नहीं होती। यहाँ का पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला सब छोड़ के चले जाएंगे। कितना भी बढ़िया सा आलीशान मकान बनवा लो, कितनी भी आलीशान गाड़ी ले लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं रहना, सब जाना है, टेम्परेरी। सिर्फ हमारे साथ हमारे कर्म जाते हैं, है ना। कर्म हमारे मकान मालिक है और शरीर हमारा किराएदार जो मकान है। तो हमें मकान खाली करना ही करना है, इसको छोड़ना ही छोड़ना है। कोई भी लेके साथ में नहीं गया, सब टेम्परेरी है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी नहीं मरती, है ना। तभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आत्मा और शरीर का भेद, यानी पदार्थ यानी भौतिक चीजें और आध्यात्मिक चीजों के अंतर। तो आध्यात्मिक चीजें कभी नष्ट नहीं होती, भौतिक नष्ट हो जाती हैं। जितनी भी हम आंखों से देखते हैं, जो भी हमारी आंखों से दिखाई देता है, सब नाशवान है, सब आज नहीं तो कल उसको नष्ट होना है ना। तो कोहोस्ट जो है देखे नहीं माइक को थोड़ा सा, तो सब नष्टवान है। तो जो भी हमारी आंखों के सामने दिखती है, तो इसलिए हमें क्या करना, आध्यात्मिक दुनिया में जाना। आध्यात्मिक में शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और जितनी भी भौतिक दुनिया में सिर्फ कष्ट है, सिर्फ दुख है और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक धीरू भाई अंबानी, टाटा बिरला, ट्रम्प, डोनाल्ड, जो भी ले लो, कोई भी एक नीचे मोची से लेके कोई भी सुखी नहीं है ना। बस हम लोग केवल सुख की तलाश में भटकते 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 धीरे में सांस छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता है। और ये जब थोड़े से बड़े हुए तो इन्होंने कहा कि चलो अभय, अभय डे, एक कृष्ण प्रभुपाद जी का नाम था, अभय चरण डे, प्रभुपाद जी का नाम था उस समय। तो उन्होंने कहा चलो अभय एक बहुत अच्छे से स्वामी जी आए हैं, चलो आपको वहां से मिला के लाते हैं। तो अब इन करे यार छोड़ो यार, साहब साहब बहुत से ऐसे स्वामी वामी टहलते रहते हैं, हमको नहीं जाना। हम तो भाई गांधी जी हैं, देश के लिए मर रहे हैं, हम भी उनके साथ उनकी उसी में भाग लेंगे, हम किसी साधु के पास नहीं जाएंगे। लेकिन वो जबरदस्ती पकड़ के ले गए, है ना। जैसे आज आपको किसी ने लिंक दी होगी, किसी ने जबरदस्ती आपको प्रोत्साहित किया होगा कि चलो भाई, है ना। वो आपका सच्चा मित्र है कि भगवान की तरफ आपको लेके जा रहा है, कहीं क्लब व्लब तो नहीं लेके जा रहा, कहीं इधर उधर पिक्चर दिखाने तो नहीं ले जा रहा, आपका समय बर्बाद करने तो नहीं ले जा रहा। तो जो भगवान की भक्ति की तरफ लेके मोड़ के लाए वो आपका सच्चा मित्र है।
ऐसे ही इनके मित्र थे। तो ये जो है, ये लेके गए कि चलो भाई बहुत अच्छे स्वामी जी आए हैं, और हम आप उनको उनके पास चलते हैं। तो उनका नाम था भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती जी महाराज। तो ये प्रभुपाद जी के गुरु थे। तो वो तरीका, तो क्या हुआ कि जब लेके गए तो बड़े बेमन बेमन गए, चले गए भाई, चलो दोस्त कह रहा, दोस्त की बात टालनी नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर जी महाराज जो हैं, ये बैठे हुए थे। तो जब इनकी दृष्टि है ना, गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है, जैसे आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा से आपको गुरु मिलेंगे, प्रमाणिक गुरु है ना। तो गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेता है, और जब शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो गुरु उसको भगवान से मिलवाते हैं। तो बिन गुरु होय न ज्ञान, ज्ञान बिन बैराग, बिना गुरु के ज्ञान ही नहीं होता। तो गुरु तो करना ही होता है। तो गुरु, अब इस समय लाखों गुरु हैं, एक से एक गुरु घंटाल पड़े, किसको गुरु माने, है ना। तो यहाँ क्या है, प्रमाणिक गुरु जो भगवान की तरफ से चल के प्रमाणिक होते हुए आ रहे हैं, उनको गुरु को हमें ग्रहण करना है। तो आगे हम लोग चल के इसकी बात करेंगे। तो क्या हुआ, अभय चंडे को उनके दोस्त वो लेके गए। तो वहां पे जब पहुंचे, तो जो जब भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने उनकी निगाह पड़ी अभयचरण डे पे, तो उन्होंने कहा, "अरे, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है।" तो उन्होंने कहा, "तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो क्यों ना हो तुम पाश्चात्य देशों में जो हिप्पी लोग हैं, जो बेचारे सुख की तलाश में हैं, परेशान हैं, तो वहां जाके प्रचार करो।" तो इन्होंने सुन लिया, बात आई गई रही। अपना गृहस्थ जीवन में थे, तो 11 साल अपना गृहस्थ जीवन दीक्षा लेने के बाद भी बिताया। फिर उसके बाद जब 55 के हुए, तो बीबी से ज़्यादा पटती नहीं रही होगी, तो उन्होंने कहा क्या करना है, टी आर्मी। तो बीबी बोले मुझे टी बहुत पसंद है, मैं टी रहूंगी, आपको जहाँ जाना जाओ। फिर वहां से वो लोग वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए, और वहां रहे। फिर 69 एज में उनको याद आया कि यार मेरी उम्र बीतती जा रही है, और गुरु महाराज जी ने हमको कहा था, कोई हमें आदेश दिया था कि आपको पाश्चात्य देशों में जाके, वहां पे कोई कृष्ण को नहीं जानता, वहां पे आपको प्रचार प्रसार करना है। तो 69 एज में उन्होंने फिर यहाँ पे, आगरा की एक अग्रवाल फैमिली थी, तो उनका कार्गो चलता था। तो सामान वामान जो लेके जाना होता है देश विदेश में कार्गो से, तो समुद्री जहाज जो होता है, तो उसमें 40 रुपए मात्र थे। एक बक्सा लिया, टाइपराइटर वगैरह था उसमें, और कार्गो पे गए। वहां पे हार्ट अटैक भी पड़ा उनको 2 बार, वहां भगवान के दर्शन भी हुए। तो और कोई होता ना, हिम्मत हार जाता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा कि मुझे गुरु के आदेश का पालन करना है। और एक नए शहर में गए, जहाँ पे हम बता रहे हैं ना, अपने परिवार अपने दोस्तों को हम नहीं समझा पाते हैं कि यार चलो 18 दिन की क्लास है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, भगवान की बातें होंगी, भगवान का चर्चा होगा, नहीं समझा पाते हैं। अब विदेश में गए, वहां पे कोई जानते नहीं था कृष्ण कौन है। तो वहां पे जाके प्रसादम बना के सबको प्रसाद खिलाना, पार्क में बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाना संकीर्तन करना। तो धीरे धीरे लोग बोले कुछ तो नया है, उनको अच्छा लगने लगा। तो 2 4 6 लोग इकट्ठा होने लगे। फिर धीरे धीरे उनकी बातें समझ में आने लगी। तो प्रभुपाद जी ने फिर ऐसे ही फिर एक पुस्तक लिखी थी, बैक टू गॉड हेड, है 1944 में। तो वो पुस्तक एक एक पत्रिका बेचते थे, किसी तरीके से करते थे। फिर उसके 22 साल बाद 1966 में इस्कॉन की स्थापना की वहाँ पे अमेरिका में। और समझ लीजिए कितनी कम समय में, लगभग 12 वर्षों के अंदर उन्होंने 108 मंदिर, भव्य मंदिर बनवाए। तो जब हम भगवान के लिए काम करते हैं ना, आप देखो, एक डीएम है, एसडीएम है, मंत्री कितना कमाएगा, उसकी कितनी अर्निंग होगी, है ना, एक लिमिटेड, लाख 2 लाख 10 लाख 50 करोड़। लेकिन जब भगवान का भक्त हो गया, आप सोचो, कोई डीएम एसडीएम या प्रधानमंत्री है जो 120 मंदिर बनवा सके 10 12 साल में, भव्य मंदिर, है ना। तो भगवान की सेवा में लगे, जेब में कोई रुपए नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए अकाउंट में चंदा आ जाते थे भक्तों के। जो गृहस्थ है ना, मंदिर किससे चलता है, गृहस्थ से। आपने 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए दान किए, उसी से मंदिर चलता है ना। मंदिर कहीं से लाएगा नहीं पैसा। तो ये है। और लोगों की जो गलत धारणाएं हैं कि इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है, विदेश से आता है यहाँ पे। भाई आज आप वृंदावन जाओ, तो वहाँ कहते हैं ना अंग्रेजों का मंदिर, क्यों, क्योंकि अंग्रेज लोग आते हैं वहाँ पे, और क्या नहीं जाते। तो विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ चंदा दे के जाते हैं। तो ये चंदा जो यहाँ दे के जाते हैं, यही मंदिर में लगता है। यही मंदिर के बहुत खर्चे हैं ना। पर डे जो फ्री प्रसादम मिलता है, जितने भी, एक बार प्रभुपाद जी प्रसादम, शाम का प्रसादम लिए, जो पत्थर जहाँ फेंक रहे थे, वहां उनकी निगाह पड़ी कि कुछ गरीब बच्चे पत्तल चाट रहे थे। तो उस समय प्रभुपाद जी ने कहा कि जहां भी इस्कॉन का टेम्पल होगा, उस इस्कॉन के टेम्पल से 10 किलोमीटर दायरे में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तब से आज दिन तक फ्री लंगर चलता है, जितने भी इस्कॉन है। तो फ्री लंगर चलता कैसे है,
हमारे आपके जो दान देने से चलता है ना, तो यहाँ का पैसा कहाँ बाहर चला जाएगा, यहीं के लिए कम पड़ रहा है। अच्छे से मंदिर बन रहे हैं, इतने बढ़िया सुंदर मंदिर बनते हैं, शुद्ध साफ एकदम, देखो अलग नजर आता है। तो इतना रख रखाव, पुजारी होते हैं, सुबह शाम प्रसादम होता है, आरती होती है, भजन कीर्तन होते हैं, सत्संग होते हैं, है ना? तो पठन पाठन होता है, तो बहुत सी चीजें हैं। तो ये गलत धारणाएं लोगों की। खैर, तो इस तरीके से ये देखिए 1965 में ये जो कार्गो है, जो सामान होता है, इस पे प्रभुपाद जी निकले। और कितना कठिन था, 40-50 दिन लग गए उनको यात्रा करने में। और फिर ये जब वहां पे पहुंचे, तो धीरे धीरे मृदंग लेके अपना गाते रहते थे, धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए। और कितने आश्चर्य की बात है कि जो एक लंबे चौड़े 6 फीट के गोरे चिट्टे लोग, वो चोटी रखा के, धोती कुर्ता आके, मृदंग लेके, आजकल देखो सड़कों पे गाते फिरते हैं, है ना, कृष्ण की धुन में मस्त रहते हैं, कितना खुश होते हैं। तो इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई। और ये है बैक टू गॉडहेड पत्रिका, जो 1944 में इसी से स्टार्ट किया था प्रभुपाद जी ने प्रचार करना भगवान कृष्ण का। तो ले लेके जाते थे घर घरों में, पत्रिका बांटना, ये करना। तो ऐसे धीरे धीरे प्रचार किया। सभी लोग प्रणाम कर लीजिए। इसका राधा गोविंद मंदिर है, राधा गोविंद का ये वहाँ पे विग्रह है, मैंगलोर में। और हम लोग मैंगलोर ग्रुप से हैं, मैंगलोर में मंदिर है। लेकिन जो ऑल ओवर वर्ल्ड से इस समय कम से कम मैंगलोर ग्रुप से 10 लाख लोग जुड़े होंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़े हैं, ऑनलाइन घर बैठे उनको ज्ञान मिल रहा है ना? तो ये हमारे टेम्पल के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, परम पूज्य नाम निष्ठादास प्रभु जी हैं, जो बीटेक आईटी कानपुर टॉपर थे। और इन्फोसिस में जॉब इनकी लग गई थी वहां पे, और उन्होंने जॉब छोड़ दिया, घर पे भी नहीं बताया, संन्यास ले लिया। बाद में उनकी माता जी जब 1-1.5 साल उन्होंने कहा कहीं बच्चा है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा। फिर वो जब सन्यासी कपड़े गिरे हुए वस्त्र पहन के पहुंचे, तो माँ उनकी शॉकिंग एकदम, अरे ये क्या हो गया, मेरा बेटा तो चोटी और गिरे हुए वस्त्र पहन के आ गया। भाई किसी का बेटा बीटेक आईटी टॉपर हो, अच्छी जॉब में लगा हो, और अचानक ऐसे हो जाए तो क्या होगा? ये है, लेकिन ये है भगवान की कृपा, कब किसको कैसे हो। तो भगवत गीता क्या है? एक महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है ना। जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, कि आपको क्या कौन सी टेंशन है, आप कभी कभी होते हैं ना, हम कैसे कहाँ जाएं, किससे पूछे, कौन बताएगा, आदमी पंडितों के पास जाता है, तांत्रिक के पास जाता है, मुल्ला के पास जाता है, कि कोई हमारी समस्या का समाधान दे दे। तो कहीं भागना नहीं, आपको सिर्फ आपके हाथ में गीता होनी चाहिए, है ना? और ये यथावत गीता है। तो सबके पास गीता है, नहीं है तो आप परचेज कर लो, और नहीं है तो आप मुझे अपना एड्रेस दो, मैं कुरियर कर दूंगा। तो ये है गीता, ठीक है? तो सबके पास होनी चाहिए। और क्योंकि जानता सुना तो है गीता है, लेकिन है क्या, है ना? भगवान ने क्या कहा, भगवान ने हम सब के लिए क्या बताया, इस सब चीजों को गीता में ही है। तो हमारी जितनी भी समस्याओं का समाधान है गीता। तो हरे कृष्णा, प्लीज माइक अनम्यूट रखें। ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था। महात्मा गांधी क्या कहते थे कि जब मेरे पास कोई समस्या होती है, तो मैं गीता पलट के देख लेता हूं, और मुझे उस समस्या का समाधान मिल जाता है ना? तो ये आध्यात्मिक शब्दकोश कहा जाता था महात्मा गांधी के द्वारा, और पूरे विश्व में कई लोगों के लिए प्रेरणा पुस्तक है। तो बहुत से लोग जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा, कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं, वे दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आइंस्टीन है, तो E = mc², जो उन्होंने फार्मूला दिया था, है ना? जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, जो इतना शानदार है। आप सोचो, एक छोटा सा स्पर्म, एक हुआ जो माइक्रोस्कोपिक होता है, कैसे जाके फर्टिलाइज करता है, हेलो। कैसे गर्भ में धीरे धीरे उसके आंख, नाक, हेलो। कान, हाथ कैसे कैसे डेवलप होते हैं, है ना? कैसे कैसे 9 महीने उल्टा रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर कैसे अपने आप को 5-6 फीट का बन जाता है। ये कौन कर सकता है ना? पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग हैं, और सबकी शक्ल अलग है, कोई रिजेंबल नहीं करता एक दूसरे से। यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि 10 फिगर बनाओ, और 10 फिगर मतलब मनुष्य के, जानवर, कोई भी एक ही चीज के, तो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करा दोगे। लेकिन भगवान की काय देखो कितनी, है ना, विशाल है। कोई सोच सकता है इसके बारे में? तो भगवान ही कर सकते हैं। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा, है ना? तो 365 दिन, कम से कम 700 श्लोक को समझने में दे सकते हैं ना हम लोग। 18 दिन में हम ऐसा नहीं कर सकते।
हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। पहले मेंटली प्रिपेयर तो हमें करना क्या है ना? जब इंटरेस्ट होगा तो अपने आप कर लेंगे हम लोग। तो अब ये भगवत गीता क्या है? अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा, है ना? अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना? अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष रख दिया कि अरे मैं बताओ अपने मामा, अपने फूफा, चाचा, भाइयों को, अपने गुरु, अपने जो कृपाचार्य हैं, अपने बाबा को कैसे मारूंगा भाई? मुंह आ गया, है ना? क्षत्रिय होके बोला मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता हूं। तो जब भ्रमित अर्जुन हुआ तो फिर भगवान को आवश्यकता पड़ी कि उसको ज्ञान देना है। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता थे, तो पहले सबसे पहले गीता किसने सुनी? अर्जुन ने सुनी। और गीता का ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया। भगवान कौन? श्री भगवान वाच श्री कृष्ण। तो फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। ये है। अब गीता का रहस्यवाद यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पे श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। गीता शास्त्र इदम पुण्यम यह पठेत प्रतः पुमान विष्णुपाद अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है ना? तो जो मतलब जो भी पढ़ता है क्या करता है? भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करेगा और समस्त भय चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। तो हम लोग आज भय चिंताओं में तो पड़े, इतनी चिंता, इतनी टेंशन की पूछो नहीं, इतना भय। अब क्या है? श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परम प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जाने अनजाने में हम लोग रोज पाप करते हैं, रोज कोई न कोई हम लोगों से गलतियां होती हैं। और इतने जन्म हो चुके हैं, पता नहीं कितने जन्मों में कितने पाप किए होंगे हम लोगों ने। तो उसका समाधान क्या है? यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व, है ना, जो पूर्व जन्मों के भी दुष्कर्म होंगे के फलों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरि बोल। तो कितनी अच्छी चीज दी है। तो मलिने मोचनम पुंसाः जल स्नान दिने दिने संकृत संकृत भगवद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल के स्नान करके, जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन यानी भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ये सब आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा के बारे में जब बताया उन्होंने, गीता महत्व 3 है। तो जल से नित्य स्नान करके अपने आप को हम रोज नहा लेते हैं, स्वच्छ हो गए। लेकिन भगवत रूपी पवित्र गंगा जो भगवान के मुख से निकली है ना, एक बार भी स्नान कर ली तो भगवा भौतिक जीवन यानी भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं शंकराचार्य जी कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यो शास्त्र विस्तरई यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मना दिनी श्रुता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है ना। गंगा कहाँ से निकली है? भगवान के अंगूठे के, पैर के अंगूठे से निकली है। और भगवत गीता कहाँ से निकली है? भगवान के मुख की वाणी, भगवान की गीत है, भगवान ने गाया है। अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की जो स्वयं गाया हुआ उसी को पढ़ो। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है ना? भगवान ने स्वयं गाया है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्तान द्विनीम श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शिल प्रपात की जय। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है ना। हम लोग जाते हैं गंगा में, नहाते हैं, आचमन करते हैं, किस लिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु, जो मूल विष्णु कहा गया, ने स्वयं सुनाया है। सर्वो सर्वोपि निषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत। ये गीता निषिद्ध
भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। है ना, आप लोग भी अमृत में दूध का पान करने वाले हैं गीता का। आगे कहते, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर यानी देव की पुत्र श्री कृष्ण हो, एक मंत्र यानी एक प्रार्थना हो, उसके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक ही मंत्र हो। और एक ही कार्य हो, क्या हो, भगवान की सेवा, प्रेममय सेवा। तो ये है इसका जो स्टार्टिंग का था। अर्जुन विसर्ग योग जो अध्याय का नाम है, पहला अध्याय है, कि अर्जुन का योग विलाप होता, भगवान से रोते, भगवान मैं कैसे मारूंगा इनको, ये मेरे चाचा हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मामा हैं, मैं कैसे मारूंगा इनको, है ना, जिन्होंने मुझे खिलाया, अपनी गोद में लिया, मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ। ये अर्जुन का योग विलाप था। इस योग विलाप पे भगवान फिर उनको आगे ज्ञान देते हैं सेकंड अध्याय से। तो अभी क्या हुआ, धृतराष्ट्र, इसमें चार किरदार हैं, है ना। पहले भगवान श्री कृष्ण, और दूसरा अर्जुन, तीसरा धृतराष्ट्र, और चौथा संजय। तो ये चार लोग हैं। चारों लोगों ने ही इस पूरे गीता में अपने अपने संवाद प्रस्तुत किए हैं। और जिसमें कि अगर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग, कि लगभग जो है अर्जुन ने 84 श्लोक कहे हैं, है ना। अर्जुन जो है, कम से कम उन्होंने 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं। और संजय 41 श्लोक संजय ने बोला है। और धृतराष्ट्र ने केवल यही जो पहला श्लोक सामने दिख रहा है ना, केवल धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला है। तो इस तरीके से जो है ये है। और जो कृष्ण है, यानी श्री भगवान कृष्ण जो है, इन्होंने 574 श्लोक बोले हैं। तो टोटल भगवान ने चीजों को समझाई है। तो एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, 41 41 संजय ने बोले हैं, 84 अर्जुन ने कहा है, और 574 जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए हैं। तो टोटल श्लोक हो गए 700। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सव, मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। शिल प्रपात की जय। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि, है ना, देखो धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र, इसलिए धर्म धर्म क्यों कहा गया, देखो जैसे कहा है ना, धर्म पत्नी, है ना, धर्म शब्द क्यों लगाया जाता है, धर्म पत्नी क्यों कहा गया, धर्म भाई क्यों नहीं कहा गया, धर्म बेटा क्यों नहीं कहा गया, धर्म पुत्री क्यों नहीं कहा गया, धर्म पत्नी, है ना। तो धर्म शब्द जहां लगता है, मतलब वहां नियम कानून पक्के होते हैं। धर्म पत्नी क्यों लगा, पत्नी का मतलब होता है कि एक अर्धांगिनी, यानी कि आपके सुख दुख की साथी। ये नहीं कि हमको भाई आज साड़ी और हमको लहंगे और हमारे सोने के कंगन चाहिए, तुम चोरी करके लाओ, रिश्वत लेके लाओ, डकैती डाल के लाओ, मुझसे मतलब नहीं है ना, जो आजकल की पत्नियां हो रही हैं कलयुग की। पहले क्या था कि कोई भी अगर गिफ्ट लेके आते थे ना, तो पत्नियां पूछती थी, ये कहाँ से लाए हो, सही तो था, कहीं से गलत पैसा तो नहीं उठाया, है ना। आधी रोटी खा लेंगे लेकिन धर्म की खाएंगे, ईमानदारी की खाएंगे, है ना। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। कहीं पति गुमराह होते तो पत्नी शिक्षाएं देती थी कि धर्म के विरुद्ध मत जाओ, हम लोग कैसे भी गुजारा कर लेंगे, है ना, लेकिन कोई गलत काम नहीं करना, ये धर्म पत्नी कहलाती थी। आज तो उनको चाहिए तो चाहिए, कुछ भी करो, कैसे भी लाओ, कहीं से लाओ। पति बेचारे आजकल आत्महत्या कर लेते हैं, इतना लोन ले लेते हैं, तब भी पत्नियां सुखी नहीं रह पाती, गाड़ी कार बंगला सब लोन से ले लिया, अब पति बेचारा कर्जा नहीं भर पा रहा, जाके सुसाइड कर लिया, है ना। तो इस तरीके से धर्म नहीं होता है। तो ऐसे धर्म कहा गया, धर्म भूमि, यानी कि अगर सूरज डूबा तो अगर गर्दन तक तलवार गई तो फिर वहीं रुक जाएगी, कि नहीं कि चलो यार अब काटो देखा जाएगा। नहीं, एकदम धर्म के पक्के, कि निहत्थे पे कोई वार नहीं करेगा, है ना। तो ये धर्म होता था। अब तो पीठ पीछे गोली मार देते हैं, पीठ पीछे छुरा भोंक देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई धर्म नहीं है।
तो ये धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, है ना। भाई, पांडु जब खत्म हुए तो पांडु के पुत्र धृतराष्ट्र के जिम्मे आ गए। सब बच्चे छोटे छोटे थे। तो कहा गया भाई धृतराष्ट्र कोई तो सिंहासन गद्दी में बैठेगा। कहीं जब तक बच्चे नहीं बड़े हो जा रहे हैं, गुरुकुल से जब पढ़ के आएंगे, तब आप इनको गद्दी सॉरी, तब जो है युधिष्ठिर को, सबसे बड़े पुत्र हैं, इनका राज्याभिषेक कर दीजिएगा। लेकिन नियत खराब हो गई, है ना। क्यों? वो कहे नहीं, अब तो मेरा ही बेटा राजा बनेगा। तो इसलिए उन्होंने भेदभाव शुरू कर दिया, मेरे और पांडवों के पुत्रों में क्या हुआ। तो यही आज की युद्ध जो हर घर में है, कि जो एक कोख से पैदा होते हैं, भाई बहन, है ना, वो दो एक कोख से पैदा हुए वाले वो पटैत बन जाते हैं बाद में। बंटवारा शुरू हो जाता है। जहां माँ बाप खत्म हुए, ये मेरा, तुमने ज्यादा कर लिया, मैंने कम कर लिया, दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के लिए, जमीन जायदाद के चक्कर में। क्या कोई खोपड़ी पे लाद के ले जाओगे? प्रेम से रहो, संगठित रहो, है ना। लेकिन वो मेरा है, वो चाचा का लड़का है, वो बुआ का लड़का है, फलाना है, सब में भेदभाव। पहले देखो, एक परिवार एक छत के नीचे रहते थे और कितने सुखी रहते थे, एक चूल्हा जलता था। अब छोटी फैमिली हो गई, एक बच्चा पालना मुश्किल हो जाता है। अब बच्चे को बोर्डिंग में डाल देंगे, दोनों लोग मियाँ बीवी नौकरी कर रहे हैं, तब भी घर का पूरी नहीं पड़ रहा है। दोनों परेशान, घर पे शाम को है, कौन तुमको पानी देगा कि तुम हमको पानी दोगे। दोनों में लड़ाई हो रही, हाय हाय हो रही बैठ के, है ना। किसी कोई सुनना ही नहीं, है ना। किसी में कोई प्रेम, प्रेम क्या होता है? लव। लव का मतलब होता है रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, और केयर। तो जहां पे रेस्पेक्ट नहीं है, पहले पत्नियां पति का नाम नहीं लेती थी, कि नाम लेंगे तो उनकी आयु कम हो जाएगी। अब तो कोई मतलब ही नहीं, जैसे यार दोस्त को नहीं बुलाते हैं, एजी वेजी नहीं है, सीधे सुनो, नाम लेके इधर आओ, है ना। तो रिस्पेक्ट ही खत्म हो गया, बच्चे बाप का पिताजी का नाम लेने लगे हैं। तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जहां रिस्पेक्ट नहीं है, यानी पति ने कुछ कहा, लेट गो, पति मतलब माई फुट, कुछ नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो जहां पे एक दूसरे का रिस्पेक्ट होगा वहीं प्यार होगा। तो रेस्पेक्ट नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। तो रेस्पेक्ट होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पत्नी को पता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पति को पता होना चाहिए मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को पता होना चाहिए मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पता होना चाहिए। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, रिस्पॉन्सिबल होना और केयर करना, ये होता है परिवार, तभी प्रेम होता है। और तीनों में कोई भी कमी है तो फिर वहां प्रेम नहीं है, वहां लड़ाई झगड़े, विषाद, है ना, एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, यही सब रहता है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वह जो वार्ताएं हुई हैं, इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग के से पवित्र तीर्थ स्थल कहा गया, है ना। इसीलिए उसको तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल कहा ये कहा गया। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। जब कृष्ण जी उपस्थित थे तो वहां पे कुरुक्षेत्र में उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। अब यहाँ पे संजय ने कहा, है ना, संजय उवाच, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र क्या था? धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, है ना। तो जब जन्म से अंधे थे, अब 100 बच्चे पैदा हो गए। अब जब देखा ही नहीं कि मेरे बच्चे की शक्ल कौन सी है, तो जब व्यास जी आए, उन्होंने कहा चलो हम आपको दिव्य, क्योंकि देखो 100 वाट का बल्ब अगर ध्यान से देखो तो आंखें चौंधियाने लगती हैं, 500 वाट तो दूर की बात है ना। सूरज को नहीं देख सकते। सूरज क्या है? भगवान की आंखें हैं। तो भगवान के शरीर का तेज इतना ज्यादा है कि हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते, है ना। जैसे 3D मूवी देखनी है तो 3D चश्मा लगाना पड़ता है ना। तो वैसे अगर भगवान को देखना है तो भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होती है। तो जब अर्जुन को भी भगवान ने विराट रूप दिखाया ना, तो पहले उनको दिव्य दृष्टि दी। तो जब व्यास जी आए तो बोले कि भाई अब युद्ध हो रहा है, अब लाइव टेलीकास्ट कौन करेगा, कैसे देखोगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि देखो मैं तो जन्म से अंधा हूं, तो मैं तो किसी को पहचानता नहीं कि अर्जुन कौन है और दुर्योधन कौन है, शकुनी कौन है, ये कृष्ण कौन है। मैं किसी को देख तो मतलब देख भी लूंगा तो पहचान नहीं पाऊंगा, कभी मैंने देखा ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उनके जो पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट जो थे, तो संजय जी कहें ठीक है इनको दे देते थे, इन्होंने तो बचपन से सबको देखा है, सबको जानते, सबको पहचानते हैं, जी बताएंगे। तब फिर जो है संजय से कहते हैं, हाँ संजय बताओ, जैसे नहीं मैच में क्या क्या हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो संजय
पूरा लाइव टेलीकास्ट कुरुक्षेत्र में देख रहे थे कि वहां क्या हो रहा है ना। तो संजय ने बताया, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने शब्द कहे। तो गुरु के पास पहुंच के दुर्योधन ने क्या कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसने आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। द्रुपद कौन है? जो द्रुपद जो है, तो जो द्रोणाचार्य और द्रुपद, ये दोनों बहुत अच्छे गुरुकुल में दोस्त हुआ करते थे। तो जो ब्राह्मण होते थे वैसे भी गरीब रहते थे कि भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे, कभी स्टोर नहीं करते थे। तो द्रुपद ने कहा कि देखो, मैं राजा का बेटा हूं, और जब मैं यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके निकलूंगा, जब मैं अपने राज्य पे जाऊंगा, राजा बनूंगा, तो तुम चिंता मत करना, तुमको हम आधा राज दे देंगे ना। बचपन में जैसे लड़के आपस में एक दूसरे से कमिटमेंट कर देते हैं। तो द्रोणाचार्य का, नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही भिक्षा मांग के अपना पेट भर लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं ब्राह्मण घर का बच्चा हूँ, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, ये सब क्षत्रियों का काम है। बोले फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। तो अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का जो पुत्र था, भूख के मारे रो रहा था। तो जो गुरुमाता थी, तो उन्होंने कहा कि आपके दोस्त ने एक बार कहा था, ना हो तो जाके गैया ही ले आओ, उनसे गाय ले लो, है ना। तो गाय ले लेंगे तो कम से कम दूध मिलेगा, तो बच्चे का पेट तो भर जाएगा। तो द्रोणाचार्य जी नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी जब पत्नियां कहती हैं तो जाना ही पड़ता है। तो फिर द्रोणाचार्य जी गए। तो द्रुपद अहमी घमंड में आके करे, कहाँ तुम और कहाँ मैं, कहाँ मैं राजा, कहाँ तुम भिखारी, तुम्हारी तुम्हारी मेरी कोई बराबरी है? मतलब इतना ज्यादा बेइज्जती किया कि द्रोणाचार्य बेचारे बहुत अपमानित होकर वहां से चले आए। और आने के बाद फिर उन्होंने अपने जो अर्जुन वगैरह सब लोग थे, कहा कि कौन जाएगा द्रुपद को पकड़ के, कौन लेके आएगा। तो दुर्योधन बोले मैं जाऊंगा। सब लोग गए वहां पे, कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर अर्जुन अकेले गए और द्रुपद को बंदी बना के लाके द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। द्रोणाचार्य फिर भी महान व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, इन्होंने वादा किया था 50-50 का, तो इनको छोड़ दो। इनका वादा जो था वो मैं 50 ले लेता हूँ, 50 छोड़ देता हूँ। तो बंटवारा हो गया आधा आधा। फिर भी ब्राह्मण को ज्यादा जरूरत नहीं थी, उन्होंने अपना माफ कर दिया उनको। अब छत्री की अंदर जो ईगो, कह रहे मेरी बेइज्जती हो गई, तो उन्होंने क्या किया, जो उनका पुत्र था, तो धृष्टद्युम्न, तो धृष्टद्युम्न क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ गुरु थे उस समय के, तो उन्होंने अपने पुत्र को उनके पास भेज दिया, द्रोणाचार्य के पास, कि जाओ वहां पे सीखो जाके। अब द्रोणाचार्य जान रहे हैं कि मेरे दुश्मन का पुत्र है, लेकिन गुरु कभी किसी में भेदभाव नहीं करता है। तो उन्होंने पूर्ण निष्ठा से उसे धनुर्विद्या सिखाया। तो यहीं पे अब कमेंट कर रहे हैं गुरु के ऊपर। क्या हो रहा है कि जैसे ही आए दुर्योधन, कहा देखो तुम्हारा, है ना, कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है कि आप ही ने जिसको सिखाया वो आपके अगेंस्ट खड़ा होकर लड़ाई करने चला गया। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापियों, वृद्ध पितामह पितामह लगभग 450 साल जिंदा थे। और कभी, क्योंकि उनका, अब उनको वो वर प्राप्त था कि वो अपनी इच्छा से मरेंगे, तो और कभी भी एक भी युद्ध हारे नहीं थे, कभी भी नहीं हारे थे, है ना। तो परशुराम जैसे प्रतापी गुरु से लड़ गए, उनको हरा दिया, तो कभी किसी से युद्ध हारे नहीं इतने, जो भीष्म पितामह जी थे। तो वायुबद्ध परम प्रतापी वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया। तो जब भीष्म पितामह ने एकदम शंख बजा दिया, तो फिर दुर्योधन खुश हो गया, अरे बल्ले बल्ले, अब तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं, अब पितामह राजी हो गए। पहले सोच रहा था पितामह पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे मेरी तरफ से, लेकिन जब उन्होंने सुख बनाया तो दुर्योधन खुश हो गया। तत्र श्वेतैर्हरयुक्ते महति स्पंदने स्थितो माधव पांडवश्च वैव दिव्यो संख्यो प्रदमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, है ना। तो शंख का मतलब एक आगाज हो गई कि हाँ अब युद्ध चालू होने वाला है ना। पहले भाई बड़े बड़े लाउड स्पीकर थे नहीं, है ना, शंख ही था जो तेज ध्वनि वाला था। तो ये है। अतः व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्रा कपिध्वज प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्म पांडव।
ऋषिकेशम तदा वाक्यम मिदमाह महीपते, है ना। तो कपिध्वज यानी कि देखो, कपिध्वज, कपि किसको कहा गया, हनुमान जी को। तो हनुमान जी वहां भी थे, कहाँ पे, त्रेता युग में रामचंद्र जी की सेवा में थे। और हनुमान जी यहाँ भी हैं, कहाँ, द्वापर युग में कृष्ण जी वाले में। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों का व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, क्या कहे, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, अच्युत क्या मतलब, जिसका चित्त मतलब कभी खत्म न होने वाला, कभी नाश जिसका नहीं होता, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। अब दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को भगवान को कहा। अब देखो, भगवान भगवान इतने संयमी हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने भक्तों की सेवा करते हैं, अपने भक्तों के गुलाम बन जाते हैं। हैं, जब कोई सारथी घोड़ा चलाता है और पीछे से जहां युद्ध हो रहा है, जहां मारकाट हो रही है, इतना कौतूहल होता है, इतनी आवाज होती है कि सुनाई तो पड़ेगा ना कुछ। फिर अब कैसे चलेगा, सारथी को कैसे पता लगेगा हमको राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। तो क्या होता था कि जो पीछे धनुष लिए रहते थे, उनके हाथ तो दोनों बंधे रहते थे धनुष में, तो पैर का इस्तेमाल करते थे। तो पीछे से एक कंधे पे राइट में, अगर राइट मुड़ना तो राइट कंधे पे एक पैर मारा, लेफ्ट मुड़ना तो लेफ्ट कंधे पे पैर मारा। तो भगवान अपने भक्तों की लात भी सही लेते, है ना, भगवान इतने कृपालु है। तो इसीलिए है ना, कि भक्त से बड़ा कुछ नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज होती है भक्तों की सेवा, है ना। भगवान अपनी सेवा से उतने खुश नहीं होते जितना भक्तों की सेवा से खुश होते हैं। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो भगवान देखो सारथी भी बन गए, अपने भक्त के घोड़ा चला रहे हैं, भाई भगवान को क्या जरूरत है ना। तो जिसने, मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं देख सकूं भाई, जिनसे मुझे लड़ना है, मैं एक बार उनको देख तो लूं कि कैसे हैं। तो ये है, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा, है ना, सारे रिश्ते नातेदार थे। अर्जुन उवाच दृष्टेव दृष्टेवं स्वजनं कृष्णं युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। श्रील प्रपात की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अब अपनों को देखा कैसे इनसे लड़ाई करेंगे, तो डर के मारे ना मुंह सूखने लगता है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय या राज का सुख की इच्छा रखता हूं। हे गोविंद, है ना, कृष्ण को गोविंद कहा, सखा कहा, अलग अलग कई चीजों में भगवान को अलग अलग से संबोधित किया है। हे गोविंद यानी हे श्री कृष्ण भगवान, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। Sorry. भले ही मुझे क्यों ना मार डाले, है ना। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलने हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है ना। अर्जुन कह रहे हैं, भाई अपनों को कौन मारता है, हम अपनों को मार देंगे फिर हम पार्टी किसके साथ मनाएंगे, है ना। हम खुशियां किसके साथ बांटेंगे, सब तो मर जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे ऐसे राज को लेके। तो अर्जुन के मन में ऐसे सवाल थे। फिर कहा कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, जब हमारा सब कुल ही नष्ट हो जाएगा तो जो हमारी सनातन कुल परंपरा सब खत्म हो जाएगी और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। तो जो जितने भी जेंट्स होते थे वो लड़ने आते थे, महिलाएं तो घर पे रहती थी ना। अब जैसे मुगल आए, लड़ाई हुई, अब मुगल क्या करे, स्त्रियों को उठा ले गए वहां पे। अब उन स्त्रियों से कौन से अच्छे बच्चे पैदा होंगे, है ना। तो अवांछित बच्चे जो पैदा होंगे वो कैसे बनेंगे, वैसे बनेंगे जैसे मुगल सब जैसे सब थे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अधर्म हो जाएगा।
तो हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है ना। तो जब सब खत्म ही हो जाएगा, बचेगा क्या? महिलाएं तो लड़ने आती नहीं, तो महिलाएं तो घर ही पर रहती थी, तो सिर्फ महिलाएं बचेंगी, और महिलाएं बचेंगी तो फिर क्या होगा? तो ये सब उनके बारे में कहा गया कि सिर्फ आवांशिक संतानें पैदा होंगी। षड्करो नरकाय वो कुलंघाना कुलस्य च पतति पतंति पितरो हुईशाम लुप्त पिंड उदक क्रिय। शिल प्रपात की जय। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए, पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। जब सब खत्म ही हो जाएगा, बच्चे भी नहीं रहेंगे, तो पिंडदान कौन करेगा, है ना? जो हम लोगों के हिंदू धर्म में होता है, पिंडदान किया जाता है। और क्या होता है, जब मरते हैं ना तो सिर फोड़ा जाता है, कपाल को फोड़ा जाता है। तो ये सब कौन करेगा? पुरखों को, उनको जल कौन तर्पण करेगा? पिता पक्ष आता है, सब लोग जल देते हैं अपने पितरों को, वो कौन करेगा? है ना? ये सारे सवाल अर्जुन भगवान से कहते हैं। संजय उवाच एवं मुक्तवार्जुन संख्ये रथोप्स उपाविशद विसर्ज्य संसरः चापम शोक संविग्रमान सह। अब अर्जुन बहुत दुखी हो गया बेचारा, क्या करे? संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। है ना? ये लो भैया, धनुष बाण मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तो इस तरीके से अर्जुन के मन में इतनी शंकाएं, इतनी चिंताएं हो गई कि वो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो उन्होंने अपना धनुष बाण किनारे रख दिया। भगवान चुपचाप सुन रहे थे, देख रहे थे कि अच्छा ऐसा है। तो उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर से भगवान जो है ज्ञान देना शुरू करते हैं, सबको अपना अलग अलग। हरे कृष्णा। तो ये था आज का पहला अध्याय। और कैसा रहा? तो हम आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि 18 दिन की क्लास में आप लोग समय दीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं स्वयं काल हूं। है ना? काल मतलब समय हूं। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। भगवान जब चाहेंगे ना, 1 सेकंड में समय, किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो लेटे, समय समय है। और जब तक चल फिर रहे हैं, मेरे समय नहीं है। अरे समय, समय कौन है? भगवान कहते हैं मैं स्वयं काल हूं, समय भगवान है ना। और 24 घंटे में हम भगवान को 1 घंटे समय नहीं दे सकते। रील देख ली, हाँ 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 करने के लिए समय है, व्हाट्सएप देख लेंगे, ये देख लेंगे, इंस्टाग्राम देख लेंगे, यूट्यूब देख, उसके लिए पूरा समय, 2 2 4 4 घंटे। है ना? घर में लड़ाई करने के लिए समय है, गपबाजी करने के लिए समय, 3 घंटा पिक्चर देखने के समय है, टीवी देखने के समय। लेकिन भगवान की जहां बात होती है, अरे समय नहीं है ना। आरती भी कर, तेरा तुझको अर्पण किया, जरा देखो फोन बज रहा है, ओम जय जगदीश, जरा देखो दूध वाला घंटी दबा देखो तो ओम भगवान के लिए समय नहीं है ना। और फिर हम कहते हैं अरे भगवान, क्या होगा, कैसे होगा? तो कुछ तो समय दो, अपने लिए दो, है ना। ये सब आपके जीवन को अच्छा करेगा, आपके जीवन को संवारेगा। जैसे साबुन है ना, साबुन से खूब रगड़ते हैं मैल छूटता है, वैसे जब हम सततम कीर्तन तुम, हम नियमित नियमित निरंतर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारे जो अनंत जन्मों का मैल है धुलता है, तब हम पवित्र होते हैं। तब भगवान की शरणागति पहुंचेंगे, ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे मैले कुचले बन के। तो पहले हम अपने आप को स्वच्छ करें, कैसे? गीता पढ़ के, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। इस तरीके से जब हम स्वच्छता होंगे, भगवान को भोग लगा के, है ना, भगवान को बिना खिलाए, भाई हम, मान लो आपके पिताजी 5 किलो आम लेके घर पे आ गए, और सब परिवार वाले बढ़िया काट के खा पी के बढ़िया मस्त डकार ले लिया, और पिताजी को पूछे ही नहीं। तो पिताजी ने कहा, यार तुम लोगों ने हमको तो खिलाया नहीं। बोले, अरे आप ही तो लाए हो, आप ही का पैसा, आप ही आम लेके आए हो, आपको क्या खिलाने की जरूरत है, ये तो सब आप ही का है। तो कैसे चलेगा? है सब भगवान का। तो लेकिन हमें उनको केवल ऑफर करना, पूछना है ना, कि भगवान आपके भंडारे का प्रसाद है, पहले आप खाओ, फिर मैं खाता हूँ, फिर मैं खाती हूँ, है ना। इतना भी नहीं कर पाते हम लोग। तो ये नहीं है, हमें जो भी करना है, भगवान का भोग लगा के, भगवान को प्रसाद खिला के, भगवान को खिला के फिर लेना है, तो वो शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो आज की क्लास कैसी रही? और कोई भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। कोई सजेशन हो तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हो।
और किसी हरे का कोई कृष्ण क्वेश्चन हो तो आप लोग प्रभु। पूछो। हरे कृष्णा सभी प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक एक आप लोग जिनको भी क्वेश्चन करना है पहले हैंड रेस करेंगे और फिर एक एक करके हम क्वेश्चन लेते चलेंगे। एक प्रीतम करके प्रभु जी माता जी जिन्होंने भी हैंड रेस किया था काफी देर से, अगर वो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और किसी भी तरीके का क्लास से रिलेटेड फीडबैक आप लोग देना चाहें वो हमें ठीक है। बता सकते हैं। प्रभु जी से किसी तरीके का कोई क्वेश्चन करना चाहें या किसी तरह की भी आध्यात्मिक जो एक प्रश्न होता है आपको रखना चाहें तो यहाँ पे आप लोग प्रभु जी से पूछ सकते हैं। तो आप लोग हैंड रेस करें या फिर अनम्यूट करके एक एक करके आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। किरण गुप्ता माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी, सनातन गोपी के साथ बोल रहा हूँ। हरे हाँ बोल। कृष्ण हाँ हाँ बोलिए प्रभु जी, सनातन प्रभु जी बोलिए। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। ये जैसे अभी प्रभु जी बता है भागवत गीता का जो पूरा श्लोक का, तो अर्जुन जो भगवान सारथी बने थे, तो उसमें जो लेफ्ट पैर मारते थे तो लेफ्ट लेते थे, राइट पैर मारते थे तो राइट लेते थे। ये मैं कहीं नहीं सुना था, इसके लिए कंफर्म करना चाहता हूँ कि थोड़ा प्लीज थोड़ा विस्तार में इसको बताएंगे प्लीज। प्रभु जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। ये जो भाई जो हम लोग अपने गुरुजनों से सुनते चले आ रहे हैं, जैसे कि एक अच्छी सी कहावत होती है ना कि हर आदमी को प्रमाण चाहिए, है ना। आपके जैसे कहा गया ना कि हमने कि हमारे पिता कौन है, तो हमारी माता ने बताया कि आप इनको पापा बोलो, तो हमने उनको पापा बोल दिया। अब हम कहें माता जी पहले हमें 800 करोड़ जनता का डीएनए टेस्ट करना है और आप बताओ कि मेरे पापा कैसे हैं, ये प्रूव करो तभी हम पापा बोलेंगे। प्रभु जी समझ रहे हैं ना, इतनी यस बात। सर, यस। तो जो गुरु के द्वारा हमें आगे हमारे गुरुओं ने हमें बताया वो हमने आपको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हम उनको जो शास्त्र में पढ़ा, जो माता ने बताया, जो गुरु ने बताया वो प्रमाणिक है। यस। जैसे हमारी माता ने कहा कि आप इनको पापा बोलो, मैंने बोल दिया, कोई तर्क नहीं हुआ ना प्रभु जी। नहीं नहीं और आप सोचो कि जब यहाँ युद्ध हो रहा है, जहाँ कोलाहल हो रहा है इतना ज्यादा, वहां किसी को सुनाई देगा कि भाई राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है? कैसे बोलोगे नहीं। आप? हाथ में दोनों आप करेक्ट। तीर कमान है, दोनों हाथ हाँ। आपके एंगेज हैं, आप कैसे करोगे? नहीं। ठीक है प्रभु जी। हरे यस। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरी माता जी का नंबर जो है लिंक शायद नहीं हुआ क्योंकि उनके मोबाइल में मैसेज नहीं आया। उसको भी कैसे क्या करना है? अभी तो मैं घर पे था तो दोनों अटेंड कर लिया, क्योंकि मैं कभी कभी बाहर चला जाता हूँ, तो मैं बाहर रहेगा तो माता जी अटेंड कैसे करेंगी? माता जी का नंबर है ग्रुप में, आप बात कर लीजिएगा माता जी से। ओके। प्रभु जी आप मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें किसी को भी आप लोग। आप हमारा नाम देख पा रहे होंगे, मेरा मधु सोनी माता जी और सुमध्या गोपी देवीदासी माता जी हैं, तान्या माता जी का आप एक नंबर है। तो ऐसा आप देख सकेंगे, आप किन्हीं को भी मैसेज करें वो आप जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप से, तब वहां से फिर आपको सारे इंफॉर्मेशन जो है मिलते चलेंगी प्रभु जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। है, और चाहे तो यहाँ पे भी आप मैसेज आप पर्सनल आप करेंगे तो ठीक रहेगा प्रभु जी, यहाँ पे नहीं तो मैसेज में डालने से बेहतर रहेगा। या ठीक है। पर्सनल चैट में डाल सकते हैं तो आप डाल दीजिए। ओके माता जी। ठीक है। पहले तनिक शाह प्रभु जी और उसके बाद अनंत तीर्थदास प्रभु जी, फिर है शांतनु एमडी प्रभु जी। तो एक एक करके आप लोग पूछते चलेंगे, है ना। तो आ, तनिक शाह, मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही होंगी, तनिक शाह प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। मुझे ये पूछना था कि अभी मैंने कंठी धारण की हुई है, तो अभी मैंने होली खेली थी ना, तो उसमें रंग आ गया है, तो मेरे को कंठी मतलब उसको यमुना जी में ऐसे बहानी होगी और दूसरी कंठी धारण करनी है कि ये चलेगा अभी? माता जी, जब रंग आपने खेला है, आपके ऊपर रंग आया तो आपने क्या किया? अ, स्नान कर लिया। तो अब ऐसा नहीं कि आपने गंगा जी में अपने आप को बहा दिया, दूसरा दूसरा शरीर ले लेंगे। तो वैसी कंठी है, कंठी को स्नान करा लो, पहने रहो, क्या जरूरत है, खराब क्या हो गया? जी प्रभु जी। चलो फिर ठीक। राधे राधे। हरे कृष्णा।
हरे राधे कृष्णा राधे। माता जी, एक मिनट प्रभु जी, आप कौन बोल रहे हैं? इसके बाद अनंत तीर्थ दास प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा अनंत प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल। हरे कृष्णा राधे हरे कृष्णा, बताइए हरे प्रभु। कृष्ण राधे राधे। हाँ जी, प्रीतम प्रभु जी, एक मिनट, ये प्रभु जी का लेते हैं, फिर आपका लेते हैं प्रभु जी, है ना? आप रहेंगे, बने रहेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है। बोलिए प्रभु जी, अनंत प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे इस मीटिंग का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं से पूछ रहा था, एक कोर्स करने के पहले के जर्नी और सेल्फ या डिस्कवरी और सेल्फ करना चाहिए? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, जर्नी और मतलब सेल्फ या डिस्कवरी, कमेंट में लिखा हुआ है मैंने। चैट कमेंट बॉक्स माता जी, में। चैट बॉक्स पढ़ लीजिए एक बार सारा, एक एक करके सब पढ़ लीजिए चैट बॉक्स ना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जर्नी और सेल्फ करना चाहिए क्या इससे पहले, ऐसा पूछ रहे हैं हम लोग। माता जी क्वेश्चन भगवत गीता की पहले पढ़ने से पहले वो पूछ रहे हैं कि जर्नी और सेल्फ करना चाहिए, ये मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अच्छा, जर्नी और सेल्फ कोर्स करना चाहिए क्या इससे पहले, ऐसा पूछ रहे हैं प्रभु जी वो। हरे जर्नी और क्या है इनका, हमें दिखाई नहीं दिया। जर्नी और सेल्फ कोर्स करना चाहिए, तो प्रभु जी ऐसा तो माता जी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा था, आप बताइए कुछ। नहीं, वो किसी कोर्स की बात करें प्रभु जी। तो हमारे यहाँ पे भगवत गीता क्लास के लिए किसी भी तरीके का कोई प्री रिक्विजिशन नहीं है, मतलब किसी भी तरीके की कोई स्पेसिफिक जो योग्यता है, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी भी धर्म जाति कहीं का भी किसी भी पढ़ाई लिखाई का, या कोई ना भी पढ़ा हो किसी भी तरीके का, 6 बेसिक क्लासेस होते हैं भगवत गीता क्लास से पहले। तो नहीं प्रभु जी, यहाँ पे सभी को यहाँ पे मान्य है, यहाँ पे आप 18 दिन तक आते रहिए, तो ऐसी मेरी समझ है। हरे नेक्स्ट कृष्ण माता जी बता रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राधे हाँ, राधे। हाँ प्रीतम प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। मतलब मेरा वो क्या बोलते हैं, तुलसी का अंठी मतलब टूट गया है, जो जैप करने वाला तो टूट गया है, तो उसमें मतलब क्या बनाएंगे कि फिर मतलब दूसरा दोबारा लेंगे? उसी को बनवा लीजिए, रिपेयर करा लीजिए, जहाँ पे तुलसी माला होती है वो रिपेयर कर देंगे। न- नहीं सर, मतलब जो क्या बोलते हैं बागेश्वर वाला धाम, मतलब सभी तरफ टूट गया ना सर, उसका धागा ही पूरा सभी तरफ टूट गया है। वो जो नहीं जो मतलब धागा, उसका जो जो होता है ना तुलसी का, उसका माला मतलब जो रस्सी भी सब टूट गया है, खाली उठा हुआ है ना उसका। तो जहाँ पे तुलसी की और माला बेचते हैं बनाते हैं, वहां पे आप उसको रिपेयर करा लीजिए। उसको फिर से धागा नया, उसको बढ़िया रेशमी धागा डाल देंगे मजबूत सा, तो बनवा खैर लीजिए। मैं जहाँ पे बनाता है उसको नहीं दिखा ना, जहाँ पे बनाता है मुझे मुझे नहीं पता है वो कहाँ पे बनाता है, तो नहीं देखा हूँ, तो मतलब मैं न्यू ले सकता हूँ क्या? हाँ ले सकते हो, ले सकते हो, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो न्यू ले लो। लेकिन तुलसी की माला करने से आप प्याज हम्म। लहसुन आपको नहीं खाना, तब तुलसी माला लेनी है, नहीं तो आप 30-40 रुपए की बेल की माला आती है, बेल की माला से करो। चैट बॉक्स में क्वेश्चन। अच्छा, हरे कृष्णा। शांतनु प्रभु जी, आप 1 मिनट बने रहेंगे। हरे कृष्ण। एक बार चैट बॉक्स माता जी ऊपर से पढ़ती चली आइए, वन 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 करके सब कुछ क्या क्या लिखा है। हाँ, ये है। प्रभु जी, पहले तो बहुत सारे हैं कि आपको सबने साधुवाद दिया है कि सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया उनको, और बहुत अच्छे से समझ आया, इन्हें सरल भाषा में समझ आया है। प्रियांशु जायसवाल प्रभु जी कहते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे कंठी पहनना है, क्या मैं धीरे धीरे ओनियन गार्लिक छोड़ सकता हूँ? मैं बचपन से नॉनवेज नहीं खाया हूँ, और अब मुझे कंठी धारण करना है, प्लीज प्रभु जी बताएं, है ना? तो ठीक है प्रभु जी, आपने इच्छा जाहिर करी है, भगवान जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो पहले आप
ओनियन गार्लिक छोड़ लीजिए, फिर तुलसी माला धारण करिए, है ना। तो धीरे धीरे आप प्रयास करिए, सब ठीक हो जाएगा प्रभु जी, है ना। ओनियन गार्लिक में कोई स्वाद नहीं आता है। आप बढ़िया से, मेरे घर में बनता है, छोले भटूरे भी बनते हैं, पास्ता भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्याज लहसुन नहीं लेते तो स्वाद बहुत अच्छा रहता है ना। तो उसमें कोई स्वाद नहीं रहता। आप प्याज की जगह आप शिमला मिर्च को यूज करो, तो शिमला मिर्च में जो मीठापन आएगा वो लुक लाइक वैसे ही होगा। तो शिमला मिर्च कच्चा भी खाओ सैलेड में डाल के। तो प्याज को समझ लो शिमला मिर्च, रिप्लेस कर दो, है ना। चाय छोड़नी, चाय हर्बल टी आती है इस्कॉन में, आप धीरे धीरे कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा। बड़ा आसान है। आप इच्छा जाहिर करो, भगवान आपको हिम्मत देंगे। ठीक है प्रभु जी। तो प्याज लहसुन छोड़ने के बाद फिर आप कंठी के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। जब दीक्षा मिलेगी तो ऐसे कंठी गुरु महाराज जी खुद देंगे आपको, है ना। तो अभी आप 16 माला और 4 नियमों का पालन होता है, उसके बाद तुलसी धारण की जाती है। अभी आप स्टार्ट करो, एक माला शुरू करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 108 जो होती है, तो एक माला आप ले लीजिए, बेल की माला ले लीजिए, 30-40 रुपए की मार्केट मिल जाती है। तो आप पहले मंत्र का जाप एक माला शुरू करिए, है। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा 2 पे आइए, 3 पे आइए, 4 पे, फिर अपने आप 8 पे आ जाओ, कब 16 पे आ जाओ आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले शुरू करिए प्रभु जी, सब एक दिन में नहीं होगा। जी माता जी, आगे और क्या है, पढ़ लीजिए पूरा। शांतनु प्रभु जी, आप अनम्यूट करके पूछ लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण से हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं तो जब जपा करता हूँ महामंत्र का, और कंठी भी धारण किया है, तो गुरु कैसे मिलेगा, और गुरु सदगुरु का जो मार्गदर्शन है जो वो अगर बताए तो खूब बहुत। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप मन से ध्यान से भगवान को जाप करिए। देखिए, जब ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में, जब उन्होंने उनके पिताजी ने अपनी गोदी से उतार दिया, उनकी सौतेली माँ ने कहा इसको उतारो, मेरा बैठेगा, उन्हें बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने माँ से कहा कि माता, ये बताओ, हम अपने पिता से और अपने बाबा, उनके बाबा ब्रह्मा जी थे, इनसे भी बड़ा राज्य कैसे मिल सकता है मुझे। तो बोले हाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, भगवान दे सकते हैं। भगवान कहाँ मिलेगा, जंगल में मिलेगा। तो बस माता ने उनको इतना ही बताया कि भगवान जंगल में मिलेगा। अब ध्रुव महाराज ने सब कुछ छोड़ छाड़ के माँ के पैर छुए, रात में भाग गए, रात में जंगल में। अब 5 साल का बच्चा जंगल में, शेर चीता कौन मिल जाएगी, है ना। तो उनको क्या था, डर नहीं था। उनको था कि मुझे दृढ़ था कि मुझे भगवान से मिलना है। तो फिर भगवान ने क्या किया, नारद मुनि को एज ए गुरु बना के भेजा कि जाओ, नारद मुनि आ रहे, तुम हरे 5 साल कृष्ण। के बच्चे हो, भी जाओ, खेलो खाओ दूध पियो। अभी तुम कहाँ, जंगल में कोई शेर चीता खा जाएगा तुमको। तो बहुत करा, लेकिन जब देखा कि वो अपने दृढ़ में पक्के हैं, फिर नारद ने गुरु बन के उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कहीं इस मंत्र का जाप करो। तब, है ना। तो गुरु, क्या ध्रुव महाराज ने गुरु ढूंढा, नहीं ढूंढा, है ना, लेकिन अपने दृढ़ में प्रतिज्ञा थे, प्रतिज्ञ थे। तो उनको भगवान ने गुरु दिया, नारद जी को भेज के। तो ऐसे आप अपनी नियमित रूप से भजन कीर्तन करिए, भगवान का जाप करिए, गुरु आपको ढूंढ लेंगे, आप परेशान ना होइए। ठीक है, आप क्लास में बने रहिए, आप आराम से, जो भी 18 दिन की क्लास होगी, फिर इसके बाद टोटल 40 दिन आप मेरे साथ रहिए, आपको गुरु मिल जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, गुरु आपको खोज लेंगे। आप केवल अच्छे से भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रभु जी, जपा जपा में कुछ 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 रोज ज्यादा हो जाता है, कुछ रोज कम हो जाता है। हाँ, यही होता है। मैंने संकल्प लेके जो चलता था ना, वो कुछ रोज कम हो जाता है, कुछ रोज ज्यादा हो जाता है। एक एवरेज देखते हैं ना प्रभु जी पूरे महीने का। हाँ। आज कम आया तो कल हो सकता है ज्यादा आ जाएगा, लेकिन हम पूरे महीने का देखेंगे तो वही एवरेज रहेगा, है ना। आप देखो, भगवान ने चोंच दी है तो दाना देगा, हमें भगवान पे भरोसा होना चाहिए ना। तो हम आज अपनी क्लिनिक बंद करके 15-15 दिन के लिए टूर पे चले जाते हैं, लेकिन कोई नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है, सब सही है। लेकिन अगर हम सोचे कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है, तो फिर मुझे टेंशन होगी ना। तो सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब भगवान को सौंप दो, कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हम लोग अर्पण कुछ नहीं करते, बस गाने ही गाते हैं। ठीक है प्रभु, तो भगवान पे भरोसा करो, जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, है ना। प्रभु जी, और प्रभु जी, निष्काम कर्म क्या होता है, वो उसके उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ प्रभु जी, अभी वो आएंगे, हाँ। अभी हम लोग आएंगे, सेकंड थर्ड चैप्टर पे सब आएगा, है ना। जो हम
अपने लिए काम करते हैं, अपने सुख के लिए काम करते हैं, सकाम हो जाता, अपने अपने सुख के लिए, अपने लिए, है ना। और जो हम जो भी काम करते हैं भगवान के ऊपर सौंप देते हैं, क्या कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण, लेकिन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ भी कर्म करो उसका फल भगवान को दे दो, वो होता है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ, संदीप पांडे प्रभु जी बोल रहे हैं। जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। मैं ये जानना चाह रहा था जी कि प्रभु जी। जब अर्जुन श्री कृष्ण जी के मित्र थे हम्म। बचपन, और उनके साथ उनके तो जो है उनका तो जो है उनके तो रिश्तेदारी भी थी उनकी। और बुआ उनके बुआ का लड़के थे भाई, हाँ। बुआ के लड़के थे वो। हाँ तो हाँ हाँ। उनके उनके साथ तो बचपन से सब उठा, तो ऐसा कैसे संभव हुआ कि श्री कृष्ण जी ने उनको ये सारी बातें बचपन में बीच बीच में नहीं बताई, या उन्हें उन्हें इन चीजों का ज्ञान नहीं हुआ, और युद्ध में आने के बाद एकाएक जो है अर्जुन को कैसे मति भ्रम हो गया। हम्म। प्रभु जी, जब भगवान आते हैं ना, भगवान की लीलाएं होती हैं, और जब समय आता है तब भगवान उसको उजागर करते हैं, है ना। और आप सोचो कि माता यशोदा जो बहुत परम भक्त थी भगवान की, तो इसलिए उनके को मतलब ये कि हम आपके पुत्र बन के हैं, माता यशोदा के पुत्र बन के हैं। तो आप सोचो कोई 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, पूतना जैसी राक्षसी को मारना, वृतासुर को मारना, वक्रासुर को मारना, है ना, जो अलग अलग कितने राक्षस भेजे थे कंस ने, सबका वध करना कोई साधारण इंसान कर सकता है? तो ये एक भगवान ही कर सकते हैं ना। तो जब वो लोग सामने देख के उनको ये नहीं लगा कि भगवान है ना। अब जब वो एक छोटी सी उंगली से पूरा पर्वत गोवर्धन उठा लेना, है ना, बाद में सब कोई अपनी छाता लगाया है, कोई डंडी लगाया, हाँ देखो कृष्ण, मैं भी साथ में हूँ, मैं भी लगाया हूँ, मैं भी रोक के रखा हूँ, है ना, सब अपना अपना कर रहे थे, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तो ये सब भगवान ही सब, जब उनके साथ लोग रहते थे तो वो लोग क्या उनको भगवान मानते थे? उनको मित्र यार सखा, आपस में से मित्र यार बात करते हैं, सब ऐसे बात करते थे, खेलते थे, कूदते थे, तो क्या उनको भगवान मानते थे? है ना। लेकिन जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया कि देखो सब कुछ मुझ में है, ये प्रकृति, ये देवी देवता जितने सब कुछ पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ मुझसे उद्भूत है, मुझसे निकल रहा है, तब जाके अर्जुन ने उनको कहा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम संपूर्ण यच्छ्रे से निश्चितम पुरोहितन में शिष्यते अहम साधिमान तो। तब अर्जुन ने भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर दिया कि भाई हम आपके शिष्य हैं, अब आप मुझे बताओ मुझे करना क्या है ना। तब जब हम समर्पित होते हैं किसी के प्रति, तब यानी गुरु ऐसे नहीं मिल जाते हैं। जब हम पूर्ण समर्पण भाव से होंगे, विनय पूर्वक उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, तब गुरु महाराज हमें खुश होकर ज्ञान देंगे। तब भगवान ने ज्ञान दिया, ऐसे नहीं ज्ञान देते चलते फिरते ज्ञान दे दिया, चलो बचपन से तुमको ज्ञान दे रहे हैं, कौन सुनता है? आप कितनों को ज्ञान देते हो अपने जानने वालों में, बताते हो, कोई सुनता है आपका? आपके घर के बच्चे नहीं सुनते। चैट ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, जब समय समय पे होती हैं, जब उसका समय आता है तब वो लीलाएं करते हैं। नेक्स्ट प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। एक सुरजीत नायक प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया था, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा हम लेते हैं चैट्स। ठीक है प्रभु जी। एक क्वेश्चन है, प्रियांशु जायसवाल पूछ रहे हैं कि प्रभु जी ऑनियन गार्लिक पाप में नहीं आया ना प्रभु जी? और दूसरी बात, मेरे फैमिली वाले ऑनियन गार्लिक नहीं छोड़ेंगे, तो मैं इसमें क्या करूं, आप ही बताइए। कि, प्रभु जी। जी जी। और कुछ? एकादशी करते हैं प्रभु जी, माला जाप भी करते हैं, पर फैमिली वालों के चलते तुलसी नहीं पहन पा रहा हूँ। ये लोग हम्म। ऑनियन गार्लिक छोड़ेंगे नहीं ऐसे। हम्म। प्रभु जी, आप अपना काम करो और भगवान का भोग लगाओ, है ना, और वो भोग घर वालों को खिलाओ। तो भोग में कुछ नहीं है, तो आप दूध ले लो थोड़ा सा, जब दूध घर पे आता है, एक कटोरी में दूध निकाल के रख लो पहले ही, और थोड़े से मखाने ले लो, थोड़ी सी मिश्री ले लो, है ना। जब आप पूजा करते हो तो अपना भोग लगा दो, कुछ नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स ले लो, कुछ नहीं तो सिंपल मिश्री ले लो, है ना। जब आप पूजा करो तो भगवान का उस पे तुलसी पत्र डाल के भोग लगाओ, और भोग घर वालों को खिलाओ, है ना। तो धीरे धीरे उनको खुद उनकी मानसिक चीजें भगवान बदलेंगे। आप किसी चीज को इंसिस्ट करोगे, ये नहीं करो वो नहीं करो, तो घर में कलह होगी, है ना। आप डांटे जाओ उल्टा, अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे ज्ञान मत दो, हर आदमी ज्ञानी है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ भोग लगा के उन लोगों को भोग प्रसाद देना है।
और आप जो भी घर पे बन रहा है, आप ठीक है, आप अपने मतलब आप दही रोटी खा लो, आप दूध रोटी खा लो, आप एक आलू उबाल के अपना आलू सब्जी खा लो। तो जब आप अपना 4 दिन से अपनी चीजों को अपना अपने हिसाब से करोगे ना, तो घर वाले कहेंगे यार चलो यार इसके लिए कुछ करा जाए। तो आप शुरू करिए, किसी को मना नहीं करिए। आप अपने आप को सुधार लो। सामने वाले को सुधारने से बेहतर है हम अपने आप को सुधार लेते हैं। भाई हमें नहीं पसंद है, हम कहीं पार्टी में जाते हैं, भाई देखा आपके कोई भाई दही बड़ा खा लिया, फल खा लिए, दूध पी लिया, मिठाई खा ली, ठीक है, तुलसी का पत्र रखो अपने पास में, क्योंकि आप मन में सोचो कि हमें बिना भोग लगाए खाना नहीं खाना है। तो जो भोग लगाते हो तुलसी का पत्र अपने पॉकेट में रख लो। कहीं बाहर मान लो कहीं जाना हुआ, तो नई कोई चीज है, खाना ही बाहर है, भाई खाना तो जरूरी ना, बिना खाए तो चलना नहीं है। तो आपने उस तुलसी के पत्र को जो भोग लगाया हुआ है उस वाले खाने में जिसमें बिना प्याज लहसुन उसमें रख के खा लिया। तो इस तरीके से आप करिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक चैट में को सैमसंग AM A166P, वो बोल रहे हैं कि मुझे भी कुछ बोलना है, लेकिन मुझे नंबर वो दिख नहीं रहा है। अगर लीव कर गए होंगे अनम्यूट तो। अनम्यूट करके बोल सकते हैं उनसे, कह हरे कृष्णा। और अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर आज का सेशन हम यहाँ पे फिर संपन्न करेंगे, जो आज की क्लास है। अ, जी। प्रभु जी, जी। पहला जो अध्याय है उसमें से कौन कौन से श्लोक मेन रहेगा जो हमको कंठस्थ करना है? प्रभु जी अभी जब हम लोग सेकंड लेवल में आएंगे ना, तो अभी ये 18 अध्याय हम लोग चल रहे हैं, जो मेन मेन श्लोक हैं जो अभी आ रहे हैं सामने, यही मेन है। तो इन मेन को अभी क्या करना है कि उतना टाइम नहीं है, 1 घंटे में सब चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। तो अभी हम लोग कुछ चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड श्लोक ही ले रहे हैं। और जब ये 18 दिन का पूरा हमारा जर्नी समाप्त होगी, इसके बाद फिर हम लोग 1 बाय 1 श्लोक लेंगे। फिर उसमें हम आपको बताते जाएंगे कि ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, उसको टिक कर लो, उसको टिक कर लो, इसको याद कर लो, ठीक है प्रभु जी। तो अभी पहले 18 दिन की जर्नी हो जाए, फिर आगे का काम करते हैं हम लोग, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए, उपस्थित हुए और क्लास सुने। तो संजय प्रभु जी, आपको कुछ पूछना है क्या? संजीव कुमार प्रभु जी की हो गया आप लोग? और माता जी हो गया, बट मेरा जो भक्ति दीक्षा लीडर प्रभु है वो भी जुड़ना चाहते हैं, तो उसको भी लिंक शेयर कुछ कैसे कर सकते हैं माता जी? आपकी ना प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं हो रही है माता बहुत। जी को माता जी को आप उनका नंबर दे दीजिए, माता जी ग्रुप में जोड़ देंगी, हैं। हाँ, एक नंबर किन्हीं ने भेजा है, मैं वो नंबर ऐड कर लेंगे हम, है ना? मैं ही भेजा हूँ माता जी अभी चैट हाँ में। हाँ ठीक है प्रभु जी, मैं समझ गई। हाँ ठीक। ठीक है प्रभु जी, आज आज का यहाँ पे विराम देते हैं। ओके माता जी, कल फिर शाम सेम टाइम रहेंगे ना माता जी? जी जी प्रभु जी, रोज रहेगी। अभी ओके आप प्रभु, लोग हरे कृष्ण। 18 दिनों तक यहाँ पे लगातार आइए, बने रहिए, और कुछ किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो प्रभु जी से आप पूछते चलिए। और कोशिश करिए कि क्लास मिस ना करें, क्योंकि जिस तरीके से सामने से आप बैठकर सुनते हैं, पूछते हैं, तो उसकी जो बात रहती है वो अलग रहती है। और आगे आगे प्रभु जी मार्गदर्शन देते चलेंगे। और ओके माता माता जी जी, जो जैसे आज लगभग 83 शिफ्ट 6, लोग चल रहे हैं। हाँ 86 वगैरह थे। आप स्क्रीन शॉट ले लिया करें, तो कम से कम उनका नाम दिखेगा कितने लोग थे कितने नहीं थे, तो उससे जी अंदाजा रहेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ना। तो एक स्क्रीन जी। शॉट ले लिया करें, जब ग्रुप में जितने लोग जुड़ रहे हैं, वो ऐसे पता नहीं चलेगा ना किस कौन आया था कौन नहीं आया था। तो एक शॉट ले लिया करें। चलते हैं फिर ठीक हम है लोग। प्रभु वांछा जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंदी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, अपने अपने गुरुओं की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम, हरे हरे राम, राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम राम राम, राम राम हरे राम, हरे। हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे राम, हरे। हरे। सभी को दंड प्रणाम। तो हम लोग कल मिलते हैं फिर। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी।
हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सबको। हाँ, प्रभु जी।